अगर आपके पास एक वेक्टर हो f, तो हम उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं fx और fy। क्यों किए थे उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी। समटाइम ऐसा होता है, अच्छा हम एक वेक्टर है उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, तो जब आप एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो तो उन दो कंपोनेंट को जोड़ के दोबारा वो वेक्टर भी हासिल कर सकते हो। तो इसमें आप क्या करते हो, ये कौन से कंपोनेंट्स कहलाते हैं बताओ, fx और fy? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स? वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को अगर हम क्या कर दें दोस्तों, जमा कर दें, मिला दें, तो हमें क्या मिलता है, वही वेक्टर मिलता है जिसके ये क्या होते हैं सर, कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से वाले? रेक्टेंगुलर वाले, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और सादी सी बात यह है, अगर एक वेक्टर हो उसके दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो उन्हीं दो कंपोनेंट्स को जोड़ के दोबारा हम अपना ओरिजिनल वाला वेक्टर भी हासिल कर सकते हैं। ये अमल कहलाता है वेक्टरों के कंपोनेंट को जोड़ना, यानी कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ना, मिला देना। ठीक है, किन को मिलाएंगे? ये कौन से कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स fx और fy को मिला के क्या हासिल करेंगे? अब ये अमल क्या कहलाएगा? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो लगाएं जी, डेफिनेशन लगाएं, सेंटर हेडिंग कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, साइड हेडिंग डेफिनेशन। एडिशन ऑफ rectangular components of vector, addition of rectangular components of vector is known as addition of rectangular components of vector is known as composition of vector is known as composition of vector. Side heading derivation, फर्क ज़हन में रखना है दोस्तों। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या था, एक वेक्टर दिया था, हमने उसके क्या बनाए थे? कंपोनेंट। अब के बार हमें क्या दिए जाएंगे? कंपोनेंट, और हम क्या बनाएंगे? वो कंप्लीट वेक्टर। समझ में आ रही बात? तो फिगर तो दोस्तों वही बनेगी, सिर्फ समझ लो यहाँ पर कि यहाँ पर सर एक x वाला कंपोनेंट होगा, कौन? fx, और एक कौन सा कंपोनेंट होगा? ऐसे ही है। ये दो कंपोनेंट्स हमें दिए हैं, इन दोनों ने मिलके क्या किया? अगर कोई बॉडी यहाँ पे मौजूद थी, उसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। ये दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, क्या कोई अकेला ऐसा काम कर सकता है? ऐसे ही है ना। F ने अकेले ने मिलके इन दोनों का काम कर लिया, तो F इन दोनों का क्या कहलाएगा? रिजल्ट, टोटल, रिजल्टेंट, नतीजा, लुब्बे लुबाब, कंक्लूजन, रिजल्ट। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो fx और fy इनका क्या कहलाएगा सर? fx और fy का रिजल्ट करेंगे तो f आ जाएगा। अब इस f वेक्टर को देखें तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो ये वही फिगर बन गई। दोबारा यही फिगर बना ले, शाबाश। ये एंगल थीटा है सर। थीटा के सामने वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस। तो घर पे जाके आपने चेक करना है दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने घर पे जाके चेक करना है। अगर मेरी बात गलत निकले तो अगले दिन तुम लोगों ने तलवार लेके पहुंच जाना और बोलना है कि सर आपने जो बात कही थी वो बात क्या है? गलत है। ठीक है, वो ये है कि अगर आप एक लाइन बनाएं यूं करके 8 सेंटीमीटर की, फ़र्ज़ करें दोस्तों हमने एक लाइन बनाई कितने सेंटीमीटर की? 8 सेंटीमीटर की आपने एक सीधी लाइन बनाई। फिर एक दूसरी लाइन बनाना आप 6 सेंटीमीटर की, कितने डिग्री पर? कितने डिग्री पर भाई? ये लाइन बनाई कितने सेंटीमीटर की? 8 की। ये लाइन बनाई कितने की? 6 की। जब ये दो लाइनें आपने सेट कर दी ना, तो अब तीसरी लाइन इनके हिसाब से आएगी। अब तीसरी बनने वाली लाइन इनके, तीसरी लाइन खुद ब खुद यही है, इतनी आएगी। क्या ख्याल है? जब आप इसको 8 रखोगे दोस्तों और इसको 6 रखोगे,
और जिन बच्चों के पास अभी भी पेंसिल स्केल हो वो चाहें तो नाप के देख लें। तो ये आएगा दोस्तों 10। ये कितना आएगा आप चाहें तो नाप के देख लीजिएगा। अगर ये 8 रखें और ये 6 रखें तो ये कितना आएगा। तो अब अगर सोचें हम, तो आप मुझे बताओ मैं 8 और 6 के साथ ऐसा क्या करूं कि जवाब 10 आए। तो मेरे पास तो सर ऐसी कोई मैथ फिलहाल नहीं दिख रही है कि मैं 8 के अंदर 6 को जमा करूं तो 14 आता है, जबकि यहाँ पर क्या है भाई, ये दो चीज़ें दी ना उसने आपको, fx दिया और आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट f चाहिए। तो फर्ज करें आपको ये 8 दिया और ये 6 दिया और रिजल्ट क्या चाहिए। अब आप नंबर की फॉर्म में सोचो कि 8 और 6 के साथ क्या करेंगे जवाब 10 आए। तो सर 8 और 6 को जमा करें तो जवाब आएगा 14। 8 में से 6 को माइनस करें जवाब आएगा 2। 10 आया नहीं। 6 में से 8 माइनस करें जवाब आएगा -2। आया नहीं। 8 से 6 को डिवाइड करें तो जवाब आएगा 1.333। आया नहीं आया। यहाँ पर क्या चाहिए 10। सही है। 8 से 6 को मल्टीप्लाई करें, 8 6 जा 48। यहाँ पर जवाब आया नहीं। कोई भी मैथ ऐसी करो कि जिससे सर जवाब क्या आ जाए 10। तो बोलो 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 जो समझ में आए बोलो। तो सर अगर हम लें 8 का स्क्वायर और साथ ही किसका स्क्वायर लें और इनको क्या करें जमा, तो 8 का स्क्वायर कितना बनेगा बताओ। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 100। सही है। तो अब ये है 8 और 6 जैसी चीज़ और उससे हमें हासिल क्या हो रहा है 100। तो बताओ इधर तो 10 है, 10 के साथ ऐसा क्या करो कि जवाब 100 आए। तो 10 का क्या ले लो, 10 का स्क्वायर क्या बनेगा 100। 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। यही 100 नीचे लिख दिया। बताओ 100 100 के बराबर होता है, होता है सर। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये कहाँ से आया, क्या बताओ इसको यूँ लिख सकते हैं जी सर। इसका स्क्वायर लेंगे तो यही बनेगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर लेंगे। इसको यूँ लिख सकते हैं जी सर, लिख सकते हैं। अच्छा ये कहाँ से आया, तो अगर हम ट्रायंगल की ज़बान में सोचें सर ये है थीटा, ये है थीटा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूस जो बच गया। तो हमने कहा ये 6 और 8 तो क्या है परपेंडिकुलर और बेस। तो 6 का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, और दूसरी तरफ 10 का स्क्वायर। तो 10 क्या है सर हाइपोटेन्यूस। तो मिस जुबैदा हमें बताया करती थी स्कूल के अंदर, मैट्रिक मैथमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था सर। थ्योरम कहते हैं दोस्तों ऐसी ज़बान को, ऐसी चीज़ को कहते हैं थ्योरम दोस्तों जिसमें कोई शक की गुंजाइश, जो बात झूठ पे मबनी ना हो बल्कि सच्चाई पे मबनी हो। सही है, ठीक है। तो बताओ ये वाली बात सच्चाई पे मबनी है, मैंने तो आपको ऑप्शन दिया, ठीक है। तो ये बात किस में मबनी है, तो इसको हम कहेंगे थ्योरम। इस थ्योरम के बारे में बताया था आज से तकरीबन 5000 साल पहले। एक बंदा था, उसका नाम था मिस्टर पैथागोरस। पैथागोरस ने ये बात कैसी ट्रायंगल के लिए की है, ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल कितने डिग्री का, ये कलाकारी सिर्फ कब तक है, जब एंगल कितने डिग्री का है तो ऐसा होगा। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम जानते हैं इनके अंदर एंगल 90 होता है। तो अगर सर ये फिर कौन सी ट्रायंगल बन गई बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। कितने कोने हैं इसके भाई, ए बी और सी। सही है। तो फिगर बनाने के बाद सबसे पहले तो पैराग्राफ लिखेंगे और बताएंगे। लिखें fx and fy आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। fx and fy आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। fx and fy are the rectangular components of vector. These components of vector can be added these rectangular components of vector can be added to get resultant f. These rectangular components of vector can be added to get resultant f.
तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि सर fx और fy से देखो ये दो वेक्टर के कंपोनेंट्स है ना दोस्तों, इन दो से मिलेगा एक कंप्लीट वेक्टर जिसका नाम क्या है f। क्या है दोस्तों, अगर ये एक कंप्लीट वेक्टर है तो दोस्तों वेक्टर के पास कितनी चीज़ें होती हैं, दो। क्या क्या, मैग्नीट्यूड और, तो fx और fy से मिलके बनने वाला जो वेक्टर f है उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, डायरेक्शन। तो पहले हम निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए दोस्तों हमने साइड हेडिंग लगाई, क्या हम इस f का क्या निकाल रहे हैं सर, मैग्नीट्यूड। खाली यूं करके f भी लिखते हैं बार डाल के, या सिर्फ f भी लिख दो, दोनों का मतलब क्या है भाई, एक ही है, ठीक है। तो अब चले गए कौन सी ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ABC के अंदर, और हमने देखा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस पर कौन सा थ्योरम लगता है सर, भाई कौन सा थ्योरम लगता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, अभी बताया था, पाइथागोरस थ्योरम लगता है दोस्तों। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ऐसे ही है। ये हो जाएगा हमारे पास h हाइपोटेन्यूस असल में क्या है, f है, ऊपर लगा है स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है सर, fy, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, बेस क्या है दोस्तों fx, ऊपर क्या लगा है सर स्क्वायर। तो हमें तो f की वैल्यू चाहिए, जबकि इधर f के ऊपर क्या है सर स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले ले। हमने कहा टेकिंग रूट ऑन स्क्वायर से रूट, तो इसका नहीं हो सकता सर, वजह बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है, तो f किसके बराबर, अंडर रूट fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। चलेगी नोट। तो fx और fy से हमें मिला f, ये तो सिर्फ इस वेक्टर का क्या है दोस्तों, मैग्नीट्यूड। भाई एक कंप्लीट वेक्टर f होगा तो उसके बाद मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन कैसे बताते हैं दोस्तों, अब मिसाल के तौर पे सर ये वेक्टर f ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। अब तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या चेंज होने से, क्या चेंज होने से डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंगल चेंज होने से। तो हमने कहा दोस्तों अगर ये एंगल निकाल लिया जाए, जिस एंगल जितना एंगल बन रहा होगा वो ही उस वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन। ये वो एंगल है जो कि इसका बन रहा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किससे बन रहा होता है। तो डायरेक्शन निकालते हैं सर, वी नीड टू फाइंड थीटा विच एक्चुअली शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो थीटा चाहिए सर, याद रहे आपके जहन में होना चाहिए, हमें उसने दिए हैं आपके बाद दो कंपोनेंट, कौन कौन से, fy और हमें चाहिए था f, याद है, और थीटा। तो यानी fy fx दिया है, यानी परपेंडिकुलर और बेस दिया है, ऐसा कोई फंक्शन मिस सुनीला ने जो बताया हो आपको 10th मैथमेटिक्स के अंदर, जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता हो, पर परपेंडिकुलर और नीचे टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है सर, सही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, fy, बेस क्या है दोस्तों, fx है, और यहाँ पर है टेंजेंट थीटा। तो हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 10 की पावर +1 दूसरी जगह जाएगी, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स fy डिवाइडेड बाय f है। यहाँ पे 10 पावर +1 दूसरी जगह जाएगा 10 पावर -1, किसके पास fy डिवाइडेड बाय, नोट कर लें ये भी।